दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है और मुझे ना सर्दी ज़ुकाम खांसी बदन हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी दोस्तों। इसलिए मैं स्विगी इंस्टामार्ट से कुछ सारे सामान मंगा लाए हैं। तो जैसा देखो दोस्तों, ये स्विगी इंस्टामार्ट का थैला है और इसमें बहुत सारे सामान हैं। तो चलो दोस्तों, धीरे धीरे सभी सामान को दिखाते हैं और कुछ आपको बताते भी हैं। तो देखो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि डाबर का च्यवनप्राश खाने से ना बॉडी में कमज़ोरी जो भी रहती है दूर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। देखो दोस्तों, च्यवनप्राश खाते हुए एक ज़माना हो गया। हकीकत में बताऊं, च्यवनप्राश खाने के बाद ना पेट ख़राब हो जाता है। ओके, जो भी अच्छा खासा डाइजेस्ट रहता है वो उसमें भी ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो देखो दोस्तों, मैंने तो ये सामान बहुत पहले ही मंगा रखा था, लेकिन हकीकत है मैं ये वीडियो बनाकर कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने ये डाबर के च्यवनप्राश को जब 2 चम्मच खाया तो दोस्तों मेरा पेट ना ख़राब हो गया। तो मुझे ये समझ में आया कि ये मुझे खाना नहीं चाहिए बल्कि फेंक देना चाहिए। ओके ना, एक रोज़ खाया तो देखा कि वो नुकसान किया, उल्टी हो गया मुझे। ओके, और दस्त जो है वो भी पतला होने लगा। तो मुझे समझ में आया ये डायरिया फूड है। ओके, तो दोस्तों ये च्यवनप्राश जो है डायरिया फूड है। दोस्तों, ये काजू बर्फ़ी है। ओके, शाहरुख भाई की फ़ोटो लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि शायद ये अच्छा प्रोडक्ट होगा। लेकिन दोस्तों, काजू बर्फ़ी भी मंगा के जब मैंने इसे खाया तो सच बोलूं दोस्तों, ये अच्छी नहीं थी। देखो, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ दोस्तों। अब आप बोलोगे यार खा चुके हो फिर वीडियो बना रहे हो। ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया तो उसमें कुछ मिस्टेक था जिसकी वजह से उसे हटाना पड़ा और ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये काजू बर्फ़ी है। मैं ऑलरेडी 3-4 पीस जो थी खा लिया था, लेकिन इसे खाने के बाद मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं काजू बर्फ़ी खा रहा हूँ, बल्कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैं मैदा खा रहा हूँ और मैदे के अंदर में खाली शुगर डाली हुई है, यानी चीनी डाली हुई है, बस और कुछ नहीं। काजू नाम की कोई चिड़िया इसमें नहीं रहती है। तो दोस्तों एकदम बकवास ये बर्फ़ी है, काजू बर्फ़ी। और एक बात दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि ये जो ऑनलाइन पे काजू बर्फ़ी मिलती है ना, उससे अच्छा है कि आप ना दुकान से ही लो, वही बेहतर है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से काजू बर्फ़ी बनाई जाती है और काफ़ी दिन तक इसे रखा जाता है। देखो आजकल क्या है ना, 6-6 महीने एक्सपायरी डेट रहते हैं। अब सच बताऊँ, ये 2 दिन 3 दिन में ही ख़राब हो जाती है काजू बर्फ़ी। तो ये फ़ायदा कहाँ से देगा यार। तो जाहिर सी बात है ये डायरिया फूड है मेरे भाई, ये डायरिया फूड नहीं मंगा के खाना। ओके, मैं तो मंगा कर फंस गया हूँ। ओके, रिटर्न भी अब नहीं कर सकता हूँ ना, क्या रिटर्न करूँगा, क्या बोलूँगा, क्योंकि इसमें एक्सपायरी डेट भी ऑलरेडी मौजूद है। ओके ना, तो देखो कहने का मतलब है कि अच्छा नहीं लगता यार, मैं तो मंगा के फंस चुका हूँ। ओके ना, मुझे ये समझ में आया कि ये सब खाना ही नहीं है। क्यों, इसमें काजू है ही नहीं है यार, सिर्फ मैदा और चीनी है। लेकिन क्या है कि बड़े बड़े लोगों की ये कंपनी है भाई, तो बिज़नेस चल रहा है। अब क्या है कि देखो ऑनलाइन पे आदमी ना मंगा लेता, इजी पड़ जाता है, कौन जाएगा दुकान पे। तो यही वजह से मैं भी मंगा लिया यार। लेकिन यार अच्छा नहीं है यार, एकदम बकवास बकवास। अच्छा देखो, ये जब मैं फेंकूंगा ना तो तुम्हें वीडियो बना के दिखाऊंगा भी। ओके ना, अभी नहीं फेंकूंगा, अभी तो बस ये दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों सच बताऊँ, ये जब मैंने काजू बर्फ़ी खाया ना तो अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया। ओके, अच्छा दोस्तों, अब ये देखो, ये क्या है, इसे कहते हैं अखरोट। ओके ना, मगज वाला फूड। दोस्तों सच पूछो तो ये ब्रेन फूड है, बहुत ज़बरदस्त होता है, इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। लेकिन दोस्तों हकीकत में बता रहा हूँ, मेरी बातों को ना अच्छे से ध्यान से समझ लेना, सुन लेना। ये सब जो आइटम है ना, ये सब वेदर के हिसाब से काम करता है, समझ गए, वेदर के हिसाब से ये सब मसाला है। ये नहीं कि ये इसमें ना बहुत ज़्यादा ताकत है, आप खाओगे तो एकदम तंदुरुस्त हो जाओगे, हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हो जाओगे। देखो मोटा तो खैर होना नहीं, मोटा होना नुकसान है बॉडी में। जैसे जैसे मांस बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी में बीमारी बढ़ती है, पतले दुबले सही है। लेकिन दोस्तों ये खाने से क्या ताकत होगी, तो दोस्तों ताकत नहीं होगी,
बल्कि ये ज़ुबान का स्वाद है और कुछ नहीं। गर्म मौसम में अगर ये खाओगे तो इसकी तासीर गर्म है, ठंड मौसम में खाओगे तो इसकी तासीर जो है ठंड है। यानी ये जो है ना वेदर के हिसाब से इसकी तासीर होती है। ये बादाम है दोस्तों। जैसे समझ लो तुम लोग इंडिया का सींग दाना खाते हो, वैसे ये विदेश का सींग दाना ही है। लेकिन हिंदुस्तान में इसे ज़्यादा दाम पे बेचा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान के लोग अक्सर ना ताकत वाली चीज़ ढूंढते हैं। ओके, तो ये ताकत वाली चीज़ जो है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिकती है और सबसे ज़्यादा खाई जाती है। बाकी किसी भी देश में ये ड्राई फ्रूट्स जो है ना ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, हिंदुस्तान में ही करते। ये कैलिफोर्निया में पैदा ज़्यादा होता है, अमेरिका में। ओके, और इसे पैदा करने के लिए ना जाने कितने ज़्यादा केमिकल मारते हैं कि इसका जो ओरिजिनल शक्ति है, जो ताकत है, वो गुण है, वो सारा ख़त्म हो जाता है दोस्तों। क्यों? ज़रूरत इंसानों को ज़्यादा हो गई है और चीज़ें जो है वो कम है। अब बताओ, तुम बादाम खा लो, अखरोट खा लो, छुहाड़ा खा लो, किशमिश खा लो, कुछ भी खा लो, खाने के बाद पता चलता है यार बदन में तो ताकत ही नहीं है, वही दर्द हो रहा बदन में। तो हाँ भाई, वही दर्द होगा। अब कहोगे यार फिर भी आपने क्यों मंगाया? मैंने भी मंगा लिया यार, क्या करूँ, दिल को तसल्ली देना। हाँ भाई बादाम खा रहा हूँ, हाँ भाई ये अखरोट खा रहा हूँ, हाँ भाई च्यवनप्राश खा रहा हूँ, ताकि मन को सुकून मिले। हाँ भाई खाने से ताकत मिलती है। अच्छा ये देखो, ये काजू है, काजू में भी बहुत क्वालिटी है। इसमें भी बहुत क्वालिटी है, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। लेकिन दोस्तों ये सब डायरिया फूड है। काजू खाओगे तो कभी आपका पेट ख़राब हो सकता है और कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी 2 रोज़ आपको बाथरूम नहीं होगी, कब्ज़ हो जाएगी। ऐसा भी सिचुएशन होता है काजू खाने से। खैर काजू खाना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने मंगा लिया। लेकिन ज़्यादा नहीं मंगाया क्योंकि ना मैं एक्चुअली में क्या, आज खाया तो कल भूल गया खाना, परसों खाया तो फिर भूल गया। अब पता चल रहा है ये रखा रखा ख़राब हो जाता है, फिर फेंका जाता है। तो यही सोच के मैंने इसे ज़रा कम मंगाया। आलमंड्स बादाम क्या मंगा लिया ज़्यादा है, इसलिए ना 200 ग्राम मंगा लिया दोस्तों, ताकि इसे मैं खा सकता हूँ। अच्छा एक और मरमर कंपनी करके है आलमंड्स, उस वो तो बहुत महंगा है भाई। सुनने में आया कि वो जो है ना पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। अच्छा दोस्तों ये देखो, ये हमारा फेवरेट है छोटा छोटा संतरा। मुझे ना छोटे छोटे संतरे ना बड़े पसंद है दोस्तों। हाँ, अच्छा दोस्तों ये जो छोटे छोटे संतरे हैं ना, इसे ओए है क्या बोलूँ, इस संतरे में ना बीज नहीं होते हैं और ये काफ़ी मीठा और रसीला होता है। ये छोटे संतरे ना मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। अच्छा ये संतरे जो है ये कहाँ पैदा होते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी बोलो मैंने लाइफ में ना ये जो संतरे मतलब पहले ही मैं खा चुका हूँ। इसका टेस्ट मैं स्विगी इंस्टामार्ट से ही मंगाया था, तो ये खा चुका हूँ। इसे बेबी संतरे या कुछ और नाम इसका है। तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। और इसमें ना ज़्यादा वो सब नहीं, आलतू फालतू कचड़े नहीं रहते हैं। तो खैर ये संतरे खाने के बाद ना मुंह का जो क्या बोलते हैं, मुंह फ्रेश हो जाता है। ओके ना, मुंह ख़राब रहता है ना तो मुंह फ्रेश हो जाता है। इसे खाने के बाद ना मुंह फ्रेश हो जाता है। अच्छा इसे खाने के बाद ना इसके अंदर का जो रस होता है ना, वो अंदर जब शरीर में जाता है ना, तो वो सारे शरीर के अंदर की जो भी गंदगी ना वो भी दूर कर देता है और आपके शरीर को ना एकदम फ्रेश कर देता है। अच्छा आपके जो बॉडी की स्किन है, जो ये स्किन है, इसमें भी ना धीरे धीरे शाइनिंग आ जाती है। ओके ना, तो मुझे लगता है जहाँ तक के दोस्तों कि ये जो संतरा है ये खाना फ़ायदेमंद हो सकता है। ओके, अब कह नहीं सकते कि इसमें केमिकल देखा, देखो एक्चुअली में क्या, ये जो संतरे की भी स्किन है ना ये भी चमक रही है, तो इसी तरह से आपकी भी स्किन ना चमकने लग जाएगी अगर आप ये संतरे खाने लग जाओगे। खैर दोस्तों मेरा जो था एक काम ना, मतलब कि आज बता देना कि हाँ देखो ये चीज़ थी। दरअसल ये सारे सामान ना मैंने 2 रोज़ पहले ही मंगा रखे थे। ओके ना, तो मैं आज आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ देख लिया। देखो ये खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ओके, और ये भी खाने से अभी मतलब ये शूट नहीं कर रहा, 2 रोज़ हो गया मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, अभी शूट नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं करूँगा। ओके ना, कि देखता हूँ ये शूट करता है कि नहीं है,
क्योंकि ये सब चीज़ पहले खाता नहीं था ना, तो अभी नया नया शुरू किया खाना, तो थोड़ा टाइम लगेगा किसी चीज़ को भी एडजस्ट करते करते, बॉडी को भी ना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो खैर मैं फ़िलहाल तो ये खाने की कोशिश करूँगा च्यवनप्राश, हाँ, क्योंकि देखता हूँ भीतरी शक्ति का होता है कि नहीं विकास। लेकिन दोस्तों इसी बात पे कहता हूँ मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है।